नमस्कार दोस्तों, आपको प्राचीन प्रकृति यात्रा चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हमारा चैनल का नाम हैप्पी एनवायरनमेंट रखेंगे था, पर जो हम जिस तरह से यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं प्राचीन प्रकृति से रिलेटेड, तो हमने सोचा क्यों ना अपना नाम चैनल का नया रख लिया जाए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे मनाली की सुबह ठंडी हवाएं और हमारी कार अब बढ़ रही है एक ऐसे सफ़र पर जो हर ट्रैवलर का सपना होता है। जी हाँ, हम निकल चुके हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत और एडवेंचरस रास्तों में से एक मनाली से लेह हाईवे पर। प्रकृति ने यहाँ हरे रंग की जैसे कोई खूबसूरत मखमली चादर बिछा दी है। सड़क के दोनों तरफ खड़े ये ऊंचे ऊंचे घने देवदार के पेड़ ऐसा लगता है मानो इस रास्ते पर पहरा दे रहे हों। यहाँ की हवा इतनी शुद्ध और ताज़ी है कि जब आप कार का शीशा नीचे करते हैं तो गीली मिट्टी और इन देवदार के पत्तों की एक भीनी भीनी खुशबू सीधे आपके अंतरात्मा तक उतर जाती है। यहाँ पहाड़ों पर बहुत छोटे छोटे झरने, पेड़ों के बीच में छनकर आती सूरज की ये गुनगुनी धूप, सामने दिखती धुंध की चादर, यह कोई सपना नहीं बल्कि प्रकृति का वो प्रेम है मानो प्रकृति ने संजोग कर अपने पास रखा हुआ है। बस हमें यहाँ चलकर इन प्रकृति का आनंद उठाना है। मनाली से लेह की कुल दूरी सड़क मार्ग NH3 से लगभग 428 किलोमीटर से 470 किलोमीटर है। दूरी इस बात पर निर्भर करती है कि आप मनाली से अटल टनल शॉर्टकट होकर जाते हैं या पुराने रोहतांग पास के रास्ते से। कार से इस दूरी को सुरक्षित तय करने के लिए 2 दिन का समय सबसे सही माना जाता है। मनाली से शुरू होकर लेह पहुंचने तक आपको इन प्रमुख जगहों और दर्रों से होकर गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले शुरुआत में मनाली, इसके बाद आता है सोलंग वैली, इसके बाद अटल टनल 9 किलोमीटर लंबी सुरंग जिसे पार लाहुल घाटी शुरू होती है। इसके बाद आता है शिशु, यहाँ एक खूबसूरत वाटरफॉल है। इसके बाद आता है तांडी, बेहद ज़रूरी पॉइंट, इस रूट का आखिरी पेट्रोल पंप यहीं पर है। इसके बाद अगले 365 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। इसके बाद आता है किलोंग, लाहुल स्पीति का मुख्य शहर। इसके बाद आता है जिस्पा, भागा नदी के किनारे बसा बेहद शांत गांव। इसके बाद आता है दारचा, यहाँ पर परमिट और ID चेक होती है। इसके बाद आता है जिंग बार। इसके बाद आता है बारा लाचा ला, समुद्र तल से 16,040 फीट ऊंचा बेहद बर्फीला दर्रा। इसके बाद आता है सरचू, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख की सीमा बॉर्डर। इसके बाद आता है गाटा लूप्स, 21 खतरनाक घुमावदार मोड़, हेयर पिन बेंड्स। इसके बाद आता है नकीला, 15,500 प्लस फीट और लाचू लुंग ला 16,600 प्लस फीट दर्रे। इसके बाद आता है पांग, सेना का ट्रांजिट कैंप और यहाँ खाने पीने के टेंट हैं। इसके बाद आता है मोर प्लेन्स, 40 किलोमीटर लंबी बिल्कुल सीधी और समतल सड़क जो 15,400 फीट की ऊंचाई पर है। इसके बाद आता है तंग लांग ला, इस रूट का सबसे ऊंचा दर्रा 17,480 फीट। इसके बाद आता है उपशी और कारू, लेह जिले के शुरुआती गांव, लेह लास्ट में अंतिम आता है। पहाड़ों की अत्यधिक ऊंचाई पर होने वाली बीमारी सिरदर्द उल्टी से बचने के लिए कार यात्रा के दौरान रास्ते में एक रात स्टे करना अनिवार्य है। जिस्पा या किलोंग यह पहला और सबसे सुरक्षित विकल्प है। यहाँ की ऊंचाई करीब 10,500 फीट है जो रात बिताने के लिए सबसे सुरक्षित है। यहाँ अच्छे होटल्स, होम स्टे और नदी किनारे पक्के टेंट मिल जाते हैं। सरचू दूसरा विकल्प है, यहाँ पर केवल एडवेंचर पसंद लोगों के लिए है। यहाँ पर केवल अस्थायी लग्जरी टेंट मिलते हैं, लेकिन ध्यान रहे सरचू की ऊंचाई 14,000 फीट से ज़्यादा है। अत्यधिक ठंड और कम ऑक्सीजन के कारण यहाँ रात में सिरदर्द और सांस लेने में दिक्कत होने का खतरा बहुत ज़्यादा
रहता है। लद्दाख रूट पर तापमान मौसम और ऊंचाई हिसाब से तेजी से बदलता है। जून से सितंबर के दौरान औसतन तापमान जैसे मनाली का दिन में 20 डिग्री से 25 डिग्री, रात में 10 डिग्री से 15 डिग्री। जिस्पा किलोंग दिन में 15 डिग्री से 20 डिग्री, रात में 5 डिग्री से 10 डिग्री। सरचू और पांग दिन में 10 डिग्री से 15 डिग्री, लेकिन सूरज ढलते ही रात का तापमान 0 डिग्री से -5 डिग्री तक गिर जाता है। यहाँ तेज बर्फीली हवाएं चलती हैं। बारालाचा ला और तंगलाल ला, यहाँ पर जो तापमान है 2 डिग्री से 7 डिग्री के बीच रहता है। सर्दियों में या अचानक मौसम बिगड़ने पर यहाँ तापमान माइनस में चला जाता है और बर्फबारी शुरू हो जाती है। लेह का जो तापमान है 15 डिग्री से 22 डिग्री और रात में 4 डिग्री से 8 डिग्री रहता है। अपनी कार में थर्मल इनर, अच्छे विंटर जैकेट्स और दवाइयाँ जरूर रखें। कार के टायर अच्छे कंडीशन में होने चाहिए और ग्राउंड क्लियरेंस बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि बारालाचा ला के पास रास्ते पथरीले हो जाते हैं। इस रूट पर मैकेनिक या गैरेज मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए अपनी कार को पूरी तरह तैयार रखें। इस रूट पर उबड़ खाबड़ रास्ते और पानी के नाले मिलते हैं, इसलिए आप एसयूवी जैसे ब्रेजा, क्रेटा, स्कॉर्पियो, थार, फॉर्च्यूनर इससे सबसे बेस्ट गाड़ी मानी जाती है। यदि हैचबैक या सेडान है तो बहुत धीरे और संभल कर चलाना होगा। टायर की स्थिति के लिए आपको पहले अलाइनमेंट चेक कराएं। गाड़ी में एक अच्छी स्टेपनी, जैक और टायर इन्फ्लेटर, हवा भरने का पंप जरूर रखें। इंजन ऑयल और कूलेंट, गाड़ी की सर्विसिंग करा ले और कूलेंट का स्तर पूरा रखें, क्योंकि ऊंचाई पर इंजन बहुत दबाव पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि तांडी के बाद अगले 365 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है। तांदी में अपनी कार का टैंक बिल्कुल फुल करवा ले। सुरक्षा के लिए अपनी कार में 10 से 20 लीटर एक अतिरिक्त जार या कैन में पेट्रोल या डीजल भर कर साथ रखें। पहाड़ों पर चढ़ाई और खराब रास्तों के कारण गाड़ी का माइलेज काफी कम हो जाता है। रोहतांग मनाली से आगे बढ़ने के लिए अगर आप पुराने रोहतांग से जा रहे हैं तो मनाली प्रशासन से ग्रीन टैक्स या परमिट की जरूरत पड़ सकती है। अटल टनल से जाने पर कोई विशेष परमिट नहीं लगता, लेकिन दारचा चेकपोस्ट पर गाड़ी और यात्रियों की एंट्री होती है। ले पहुंचने के बाद यदि आपको आगे नुब्रा वैली, पेंगोंग झील या तसे मोरिरी जाना है तो ऑनलाइन आपको लद्दाख मोनो परमिट वेबसाइट या ले डीसी ऑफिस से परमिट लेना होगा। तो आगे ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की आरसी, वैलिड इंश्योरेंस और पॉल्यूशन पीयूसी सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी प्रिंट आउट हमेशा साथ रखें। पहाड़ी रास्तों पर ड्राइविंग के नियम कई चीज है, जैसे वाटर क्रॉसिंग्स, पागल नालाज। दोपहर के बाद पहाड़ों की बर्फ तेजी से पिघलती है, जिससे रास्तों पर बहने वाले नालों में पानी का बहाव बहुत तेज हो जाता है। कोशिश करें कि बारालाचा ला जैसे दर्रों पर सुबह 11 बजे से पहले पार कर ले। लोअर गियर का इस्तेमाल चढ़ाई चढ़ते समय और खासकर उतरते समय, जैसे गाटा लूप्स की उतराई में गाड़ी को पहले या दूसरे गियर में रखें। लगातार ब्रेक दबाने से ब्रेक पैड गर्म होकर फेल हो सकते हैं। इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करें। ओवरटेकिंग, मोड़ों पर, ब्लाइंड कर्व्स पर कभी भी ओवरटेक ना करें। हमेशा ऊपर चढ़ने वाली गाड़ी को पहले रास्ता दे। अगर आप गाड़ी खुद चला रहे हैं तो गाड़ी ड्राइविंग के दौरान आप खुद को हाइड्रेटेड रखें, जैसे पानी, ORS या ग्लूकोज पीते रहें। अपने पास डाइमॉक्स या कपूर की पोटली रखें, जिसे सूंघने से ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं होती। अगर गाड़ी चलाते समय सिर में दर्द, चक्कर आए तो तुरंत गाड़ी रोकें और सही यात्री को स्टीयरिंग सौंप दें। दोस्तों, ले जाते समय हमेशा बर्फ जो गिरी रहती है वह बहुत आंखों पर चमक पड़ती है जब धूप की किरणें उस पर रिफ्लेक्ट करती हैं। आंखों की सुरक्षा के लिए
यूवी प्रोटेक्टेड सनग्लास या पोलराइज्ड चश्मे पहनने जाते हैं। बिना चश्मे के बर्फ को लगातार देखने से कुछ नुकसान हो जाता है और लद्दाख की अत्यधिक ऊंचाई पर हवा बहुत पतली होती है, जिससे सूरज की पहरा बैंगनी किरणें बहुत तेज होती हैं। बर्फ एक शीशे की तरह काम करती है और इस तेज धूप को 80% से ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है। अगर आप बिना चश्मे के इतनी तेज रोशनी में बर्फ को देखते हैं तो आंखों का कॉर्निया जल सकता है, या आम भाषा में स्नो ब्लाइंडनेस कहते हैं। इससे आंखों में तेज जलन, पानी आना, सूजन और कुछ समय के लिए अंधापन भी हो सकता है। दोस्तों, अभी मैं आपको ILP इनर लाइन परमिट के बारे में बताता हूँ। लेह लद्दाख के कुछ खास और संवेदनशील इलाकों में घूमने के लिए सरकार द्वारा दिए जाने वाला एक अनिवार्य आधिकारिक यात्रा पास ट्रेवल परमिट होना चाहिए। इसे शॉर्ट और जरूरी आपको मैं जानकारी देता हूँ। लद्दाख एक बड़ा हिस्सा चीन और पाकिस्तान की सीमाओं को सटा हुआ है। सुरक्षा कारणों से भारतीय नागरिकों और विदेशी पर्यटकों को सीमा के पास क्षेत्रों में जाने के लिए अनुमति पत्र लेना जरूरी होता है। लेह शहर में घूमने के लिए ILP नहीं चाहिए, लेकिन लेह से इन जगहों पर जाने के लिए अनिवार्य है, जैसे नुब्रा वैली, डिस्किट, हुंटर, तुर्तुक, और दूसरा है पेंगोंग तसो झील, तीसरा है तसो मोरिरी झील, चौथा है हानले और चुसूल, पांचवा है खारदुंग लापास। कितनी फीस होती है इनकी? यह परमिट 15 दिनों के लिए वैध होता है। इसकी कुल फीस लगभग 600 रुपए से 800 रुपए प्रति व्यक्ति आती है। इसमें शामिल है पर्यावरण शुल्क और वाइल्ड लाइफ फीस, रेड क्रॉस सोसाइटी फंड। इसे 2 तरीके से आप ले सकते हैं। ऑनलाइन तरीके से लेह प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट लेह पर जाकर खुद अपने डिटेल्स भरें, फीस ऑनलाइन पे करें और परमिट का प्रिंट आउट निकाल लें। ऑफलाइन लेह शहर पहुंचकर यहाँ की TIC ऑफिस या DC ऑफिस से भी इसे 10 बजे से सुबह शाम 5 बजे तक आप जाकर बनवा सकते हैं। लद्दाख में घूमने के लिए जगहों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। वे जगह जहां बिना किसी पास के घूमा जा सकता है और वे संवेदनशील बॉर्डर इलाके जहां जाने के लिए ILP इनर लाइन परमिट की जरूरत होती है। बिना परमिट ILP के आप लेह में कहां घूम सकते हैं? सबसे पहले आता है लेह पैलेस, दूसरा शांति स्तूप जहां पूरे शहर का शानदार सनसेट व्यू दिखता है, तीसरा है हॉल ऑफ फेम, भारतीय सेना का एक बेहद गौरवान्वित करने वाला म्यूजियम
चौथा है मैग्नेटिक हिल, जहां गाड़ियां बिना स्टार्ट किए खुद ब खुद ऊपर की तरफ चढ़ती हैं। पांचवा है संगम, सिंधु और जॉन्सकर नदियों का खूबसूरत मिलन स्थल है। छठा है गुरुद्वारा पत्थर साहिब, मैग्नेटिक हिल के रास्तों में स्थित सेना द्वारा प्रतिबंधित बेहद पवित्र गुरुद्वारा। लद्दाख में हवा बहुत पतली होती है, जिसके कारण सूरज की यूवी किरणें बहुत तीखी होती हैं और बर्फ से टकराकर सीधे चेहरे पर रिफ्लेक्ट करती हैं। इसके कारण चेहरा लाल होकर काला पड़ने लगता है, जिसे सनबर्न कहते हैं। त्वचा की सुरक्षा के लिए आपको कुछ जरूरी क्रीम और उपाय बताते हैं। हाई प्रोटेक्शन सन स्क्रीन, लद्दाख के लिए साधारण सन स्क्रीन काम नहीं करेगी। आपको SPF 50+ और PA++++ रेटिंग वाली वाटर रेजिस्टेंस सन स्क्रीन की जरूरत होगी। हुंडर डेजर्ट इन नुब्रा वैली, इसे पहाड़ों का रेगिस्तान कहा जाता है। चारों तरफ रेत के टीले ऊंचे ऊंचे, और ये इन पहाड़ों की आई हुई मिट्टी है। ये देखिए, चलो शांति स्तूप लेह लद्दाख के चांसफा क्षेत्र में एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक बेहद खूबसूरत सफेद गुंबद वाला बौद्ध स्मारक है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 11,841 फीट यानी 3,609 मीटर है। यह स्तूप न केवल अपनी धार्मिक महत्ता बल्कि अपने बेजोड़ प्राकृतिक दृश्यों और शांति के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। बौद्ध धर्म के 2500 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इसका निर्माण कराया गया था। यह भारत और जापान के बीच मजबूत सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों का भी एक बड़ा प्रतीक है, क्योंकि इसके निर्माण में दोनों देशों के लोगों ने योगदान दिया था। पहली मंजिल में यहाँ बीच में एक चक्र बना है, जिसके दोनों तरफ हिरन है और भगवान बुद्ध की एक बड़ी सुनहरी प्रतिमा स्थापित है, जो धर्म चक्र, परिवर्तन मुद्रा, ज्ञान का पहिया घुमाते हुए में है। दूसरी मंजिल में इसके दीवारों पर नक्काशी के जरिए भगवान बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाया गया है, जैसे उनका जन्म, ध्यान के दौरान राक्षसों पर विजय, मार विजय और उनका महापरिनिर्वाण। शांति स्तूप में हर साल लाखों लोग आते हैं, जो 3 श्रेणियों में हम बांट सकते हैं। सबसे पहला श्रेणी धार्मिक श्रद्धालु और भिक्षु, दूसरा शांति और सुकून चाहने वाले लोग, तीसरा पर्यटक और फोटोग्राफर। तो दोस्तों, अब हम अपने वीडियो को समाप्त करने जा रहे हैं और आशा करते हैं कि आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर अपनी राय दें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।